This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 1 जानेवारी 2022 रसरत्न समुच्चय ज्वराति प्रकरण शङ्खं चक्रं जलौकान् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढतावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। ग्रन्थ्यादौ क्षुद्ररोगेषु गुह्यरोगे विशेषु च जरायास्तु अनुपत्यानां बीजपोषणहेतवे परिपाट्यानया सर्वं रोगाणां हि चिकित्सितं रसोलोहविषैरत्र वग्योगैर्वक्ष्ये यथागमम्। तो रसोलोह और विष इनके जरिए यथा आगमम, ये थोड़ा अजीब है कि इसके सामने किस प्रकार का आगम होगा। अब जैसे चरक की परंपरा ब्रह्मास्पत्वायुषो वेदम इस प्रकार से शुरू हुई है। सुश्रुत में दिवोदास धन्वंतरी का निर्देश इस प्रकार का है, वैसे यहाँ शिव शंकर ये मूल उद्गाता रसशास्त्र के इस प्रकार के है, तो वहां से ये परंपरा शुरू हुई है। तो जो आगम जो है वो शायद शंकर की भक्ति से या शंकर से शुरुआत हुआ इस प्रकार का है। अब उसके कोई ग्रंथ है नहीं है, अभी अवेलेबल है नहीं है, ये एक अलग बात इस प्रकार की होती है। तो इसके बारे में बताना थोड़ा आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और ये भी आगम के अनुसार ही ये सब बता रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें। अभी ये रसशास्त्र अनवरस अपत्य है, इस मुद्दे को लेकर काफी बहस चल रही है, और आयुर्वेद का हिस्सा है ही नहीं, इस प्रकार से बहस की जाती है। तो शास्त्र दृष्टि विरुद्ध इस प्रकार का है कि ये आयुर्वेद का ही अंग इस प्रकार का है, और आयुर्वेद ने उसको भली भांति अपने सिद्धांतों के अनुसार एक्सेप्ट कर लिया है, और इतने सारे वैद्यों के प्रचलन में ये सभी दवाइयाँ सैकड़ों हजारों वर्षों से है।
तो ये बताना तो मुश्किल रहेगा कि ये आयुर्वेद का अंग ही नहीं है इस प्रकार से। लेकिन जिस तरीके से इसका समर्थन किया जाता है उसके हिसाब से ये बातें लोगों के सामने लाना जरूरी है कि ये ही आयुर्वेद का अंग ही है, आगम प्रमाण पर निर्भर इस प्रकार का है। अब इसके आगम प्रमाण के अनुसार ग्रंथ कौन से है, शिव स्वरोदय या और कोई इस प्रकार के ग्रंथ हो गए शायद। हमें उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये बात सामने आना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। अभी एक अनिल पानसे की स्मृति में एक व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है ऑनलाइन। तो इसमें विभिन्न वैद्य बोलने वाले हैं, ऋषिकेश मैत्री भी बोलने वाला है। तो मुझे 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। 19 तारीख को चरक के अनुसार प्रकृति विचार और 26 तारीख को दोपहर 2:30 से 4 बजे तक, और 4 बजे हमारा, ये बुधवार है दोनों, 4 बजे हमारा योग सूत्र का पठन होगा। तो ये रसशास्त्र की उपयुक्तता, ये विषय मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे मालूम है ऋषिकेश मैत्री इस प्रकार से बहस करता रहता है और नए वैद्य उसके शिकंजे में आ जाते हैं। तो रसशास्त्र क्यों और कैसे उपयुक्त है ये वैद्यों तक पहुंचाना अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और अनिल पानसे की स्मृति में व्याख्यानमाला है। ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि मेरे छात्रों में से सबसे पूर्व छात्र वो रहा है और शुरू से लेकर शिक्षा पूरी होने तक, अध्ययन पूरा होने तक एक दिन भी उसने दवाखाना मिस नहीं किया है और सभी मैनेजमेंट वो देखता था, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वो और सुस्मिता धुपेश्वरकर अभी की, उस समय की स्मिता कुलकर्णी, ये दोनों डेडिकेटेड टू क्लिनिक इस प्रकार के थे। तो उसकी स्मृति में व्याख्यानमाला है, वो एक अच्छी चीज इस प्रकार की रहेगी। और इसीलिए मैंने 2 अलग टॉपिक चुने हैं। एक चरक के बारे में चुना है, प्रकृति विनिश्चय अकॉर्डिंग टू चरक, प्रकृति का विचार, और दूसरा ये रसशास्त्र की उपयोगिता इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये गलतफहमी हमारे मन में कभी न हो कि रसशास्त्र अनवरस अपत्य है और ये आयुर्वेद का हिस्सा है ही नहीं। इस प्रकार से भली भांति हम उसका स्वीकार करेंगे और वैसे उसको रोजाना हम प्रयोग करते ही है। जानबूझकर अगर प्रयोग होता रहे, भली भांति समझकर अगर प्रयोग होता रहे तो ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। रोमांचकंपो रदने मदत्वम् उज्जृंभणं मस्तकतोददाहौ वातज्वरस्योक्तमिदं हि लक्ष्म भुक्तोत्तरं स्यात् यदि शश्वदेव। तो रोमांच और कंप, बदन में मधुत्व थोड़ा जो है, उज्जृंभण मस्तक तोददाह, मस्तक में तोद और दाह, तो ये वातज्वर का लक्षण बताया गया है। भुक्तोत्तरम स्यात् यदि शश्वदेव, और खाना खाने के बाद निश्चित रूप से अगर होता है तो समझ लेना चाहिए। तो तोद और दाह ये लक्षण दोनों बताए गए, और तोद दाहो द्विवचन किया है। तो द्विवचन का, रोमांच कंपो का भी द्विवचन है। तो द्विवचन का मतलब सामान्य रूप से दोनों साथ में होना।
अरे मधुत्व, हाँ, जृंभण और रोमांचकम तो ये वाक्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दाह ये लक्षण तो वास्तव में पित्त का है। विरेक शोषास्य कटुत्व तीव्र ताप प्रलाप भ्रममूर्छनानि एतानि वित्तज्वर लक्षणानि वमिस्स तृष्णांग विदाहता च। तो विरेक, शोष, हास्य, कटुत्व, तीव्र ताप, प्रलाप, भ्रम, मूर्छा, ये पित्त ज्वर के लक्षण हैं। और वमी, तृष्णा, अंग विदाहिता, ये भी पित्त ज्वर के लक्षण इस प्रकार के हैं। तो जैसे मूल चरक सुश्रुत वाग्भट में इनके बारे में काफी बहस की गई है, संप्रप्त के बारे में बताया गया है और लक्षणों का काफी इलेबोरेशन इस प्रकार का है। ये सब सीमित करके थोड़े ही लक्षण इसमें बताए गए हैं। इसमें तो सभी ये पित्त के लक्षण हैं, इसमें संदेहता नहीं है। काशश्वासौ मुखे जाड्यम माधुर्यम मधु निद्रता प्रस्वेद स्वल्पदाहश्च श्लेष्मज ज्वर लक्षण। तो काश और श्वास, मुख में गौरव, माधुर्य, बहु निद्रता, प्रस्वेद स्वल्पदाहश्च, कफ ज्वर में प्रस्वेद क्यों आया, श्लेष्मज ज्वर लक्षण, ये कफज ज्वर का लक्षण इस प्रकार का है। अब प्रातिपदिक कोश में इन सभी लक्षणों को भी उठाया जाएगा। मिश्रितम लक्षणम यत्तु द्वयोस्त्रिषु भवेच्चयत्। तो मिश्रित लक्षण संसर्ग और संधिपात में 2 या 3 दोषों के मिश्रण से अगर होता है तो उसमें दिखाई देता है। अथ रसायनानि, तो ये सीधे रसायन औषधों के ऊपर उतर आते हैं। त्रैलोक्य सुंदरम विमर्दिताभ्यां रसगंधकाभ्यां नीरेण कुर्यादिह गोलकं तं भाण्डे नवीने विनिवेश्य पश्चात् तद्गोलकस्योपरि ताम्रपत्रं सार्धं मुहूर्तं विनिरुद्ध धीमान् उद्दीपयेद्दीप्त कृशानुनास्य अधस्ततः सिद्ध्यति पर्पटीयं नवज्वरारण्यकृशानुमेघः। तो विमर्दित रसगंधक नीरेण कुर्यादिह गोलकं तम, तो पानी से उसका गोलक बनाना है। भांडे नवीने विनिवेश पश्चात तदगोलक परि ताम्र पात्र, नवीन भांडे में रखकर उसके ऊपर एक ताम्र पात्र रखे गोलक के ऊपर। सार्धम मुहूर्तम विनिरुद्ध धीमान उद्दीपयेत् दीप्त कृशानुना अस्य, तो 3.5 मुहूर्त उसमें उसको बंधन करके धीमान जो है वो दीपये दीप्त कृशानुनास्य, तो कृशानु यानी कि अग्नि, तो दीप्त अग्नि से उसका दीपन करे। अधस्ततः सिद्ध्यति पर्पटीयम, तो नीचे ये पर्पटी सिद्ध हो जाते हैं। नवज्वरारण्य कृशानुमेघा, तो नवज्वर रूपी अरण्य में कृशानु अगर ये ज्वालाएं उत्पन्न हुई है तो उसमें मेघ जैसा उसको नष्ट कर देता है, उस ज्वाला को। उस प्रकार से ये पर्पटी ज्वर का नाश करती है। नवज्वरः एव आरण्यकृशान् दावानलः तस्य मेघलक्षणया मेघनिसृतिमिव। मेघस्य अनलप्रशमनतः अदृष्टत्वात् मेघनिसृतवारि तथा अनलं यथा अनल निर्मायते तथा त्रैलोक्यसुंदरोऽपि। तो इसमें केवल पारद और गंधक है और उसमें ताम्र पात्र का प्रयोग किया गया है।
तो परपटी बनती है 3.5 प्रहर इसमें अग्नि देना है ये। विलिप्य पूर्वं रसनाञ्च तालुदेशञ्च सिन्धुध्वजीरकार्द्रैः वल्लोन्विताञ्चार्द्रकतोयमिश्राम् एनां नियोज्यं स्थगयेत् पटेन घर्मोद्गमो यावदतः परञ्च तकरोदनं पथ्यमिह प्रयोज्यं कुर्याद्दिनानां त्रितयमिदोत्थं यज्वरस्य शङ्कापि अतीव तदा भवेत्। तो रसना तालुदेश ये सैंधव जीरक और आर्द्रक इनसे लेप करके वल्लोन्विता आर्द्रक तोय मिश्रा ये जो रस है वो एक वल्ल इतनी मात्रा में अदरक के रस के साथ मिश्र करके नियोज्य स्थगयत पटे न, तो एक पट में बांध के रखे उस पट के साथ मुख में रखना है। घर्मोद्गमो यावत परंच, जब तक श्वेत प्रवर्तन नहीं होता तब तक रखना है। और उसके बाद तकरोदनम पथ्यम यह प्रयोजन, तकरोदन ये पथ्य देना है। कुर्यात दिनानां तृतीयम, तो ये 3 दिन करना है। ज्वर से शंका भी यदा तदा भवेत की, ज्वर से शंका भी हो तो भी ये कर सकते हैं। तो एक इसका अस्योपयोगकाले आर्द्रकरसेन सैन्धवजीरके पिष्ट्वा तेन जिह्वातालु आलिप्य आर्द्रकरसेनैव अस्य रक्तद्वयं पीत्वा पश्चात् वस्त्रेण आत्मनः अवगुण्ठयेत् गर्दभदर्शनं यावत्। ये थोड़ा अलग किया है इसने। नाम नियोज्यम स्थगयेत् पटेन। मुझे तो अर्थ लगा वो हिंदी में एक बार देखना चाहिए क्या किया है अर्थ। कि वस्त्र में ढककर इस रस की एक वल्ल 180 मिलीग्राम या 260 मिलीग्राम की मात्रा में अदरक रस के साथ चाटे और कपड़े से शरीर को ढक ले जब तक पसीना न आ जाए। इसके बाद मट्ठा तथा भात खाए। इन्होंने भी ऐसा ही किया है। लेकिन एनाम जो है अदरक तोय मिश्राम एनाम, अदरक के तोय के साथ मिश्र इस रस को, इस औषध को स्थगयत पटेन, ये भी अर्थ हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से अभी इस प्रकार से अर्थ लेकर चलते हैं, लेकिन मैंने जो अर्थ बताया वो भी हो सकता है, ऐसा है। अत त्रैलोक्य डंबर रसा सूतार्क गंध चपला ये जो बनता है रस, तो अदरक के रस के साथ जीरक और सैंधव इनका जिह्वा तालु में लेप लगाना है
और फिर ये वल्ल मात्रा लेकर इनके हिसाब से अदरक के साथ मिलाकर उसको दे देना है। मेरे हिसाब से ये पट में रख के मुंह में धारण करें और जब तक स्वेद प्रवर्तन नहीं होता तब तक धारण करें इस प्रकार से। इनके कहने से हिसाब से ये ले ले और फिर वस्त्र से पूरे शरीर को ढक ले जब तक स्वेद प्रवर्तन नहीं होता इस प्रकार से। तो इसके जरिए बुखार उतर जाएगा। अगर ज्वर की आशंका हो तो भी ये कर सकते हैं। स्तुतार गगंध चपला जयपाल तिक्ता पथ्या त्रिवृच्च विशतिन्दुकजान् समांशान् संभाव्य वज्री पयसा मधुना त्रिवल्लस्त्रैलोक्यडम्बर रसो विनोज्वर्ग्ना। सूत अर्क यानी कि ताम्र गंध चपला जयपाल तिक्ता। ये चप्पल जयपाल तिक्ता का मतलब कटुकी हो सकता है। पथ्या त्रिवृच्च विशतिन्दुकजान् समावशान, इन सभी को सम मात्रा में लेवे। अर्क ताम्र भस्म शुद्ध गंध चपला भस्म बिस्मत पीपर का चूर्ण शुद्ध जमाल गोटा बीज कुटकी का चूर्ण हर्रे का चूर्ण निशोथ मूल का चूर्ण तथा शुद्ध कुपीट का चूर्ण संभाग, इन सबों को लेकर सेउड़ के रस के साथ मर्दन 7 बार करें। संभाव्य वज्र पैसा मधुना, सेहुड़ कहां से लाया? और अच्छी तरह घोटकर शीशी में भर दे। अभिनव ज्वर को नष्ट करता है। त्रैलोक्य डंबर रस, वज्री रस इस प्रकार का बताया। वज्री पैसा सेउंड का मतलब तो निर्गुंडी इस प्रकार का है। स्नुही क्षीरेण, तो मुझे भी वही लगा ये सेहुंडी। हाँ सेहुंडी वज्री, सेहुंडी का वही होगा, निर्गुंडी का नहीं होगा ये। लेकिन ये काफी वेरिएशन करने वाला योग होना चाहिए। जयपाल है मुख्य, पथ्या त्रिवृत अभिनव जरघ्ना, त्रिवल्ला गुंजा षटपल षटक परिमित। तो ठीक है, सिहुंडी वज्री का मतलब वो बेटर ऑप्शन रहेगा कि स्नुही का अर्क दुग्ध इस प्रकार से। महामृत्युंजय में भी जयपाल है और महामृत्युंजय इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है ज्वर में, शुरू के ज्वर में इस प्रकार से। और ये बड़ी अजीब बात है कि कुछ लोगों को महामृत्युंजय के प्रयोग से कुछ भी नहीं होता। कोलटकर सर को जब ये तेज बुखार हुआ था, विषम ज्वर टाइफाइड, करीबन उसको 21 दिन लगे थे। जाहिल वैद्य की ट्रीटमेंट थी, उन्होंने महामृत्युंजय 2 गोली 2 बार इसी कुछ दी थी, फिर भी मलशुद्धि भी नहीं होती थी।
नहीं तो एक महामृत्युंजय देने से बहुत सारे दस्त होते हैं, ये भी लोग दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। और नवज्वर के लिए विरेचन देना निषिद्ध है हमारे ग्रंथों के अनुसार, पहले वाले ग्रंथों के अनुसार। ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम, ये बात बताई जाती है। लेकिन शायद उतना तीव्र कॉन्स्टिपेशन पहले से हो और बुखार हो तो शायद ये काम करेगा। अब ये दवाई मिलती है नहीं मिलता है त्रैलोक्य के डंबर रस, ये तो मालूम नहीं है। इसको पढ़ने का एक उद्देश्य ये भी है कि नई नई दवाएं सामने आएगी, उसमें से जो थोड़ी आसान हो बनाने में और फलश्रुति व्यापक हो, उनको हम भली भांति प्रयोग में लाने की कोशिश करेंगे ताकि उसको लेकर आगे बढ़ सकेंगे। तो रसरत्न समुच्चय पढ़ने का ये भी एक उद्देश्य है कि नए नए इस प्रकार के औषधियां नई नई हमारे सामने आएगी। गुणशास्त्री असताना आपालित से उपलब्ध होते, उपलब्ध होती, ये तो मालूम नहीं है, ठीक है। तो अनुभूत है इस प्रकार से, लेकिन गुणेश शास्त्री ने उनके किताब में इसका निर्देश नहीं किया है जहां तक मेरा ख्याल है। तो थोड़ा देखना चाहिए कि गुणेश शास्त्री के अनुसार ये प्रचलन में था, ये दवा प्रचलन में थी अगर, तो उनकी किताबें में आनी चाहिए थी। तो ठीक है, अभी मेघनाथ रस है 320 खान पर है। मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, अभी ये सर्दी से खांसी शुरू हो गई है और लंदन के जरिए थकान भी काफी है। तो आज यहीं पे रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्चसुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नव